इससे आप मान करके चलो कि नोर के 50 गांव प्रभावित होंगे और हरियाणा के 20 गांव। नोर फीडर से भी हरियाणा के ऐसे 20 गांव हैं जिनके अंदर जो है वो पानी मिलता है। हरियाणा के 20 गाँव को इससे पानी मिलता है जी। ठीक है, तो 70 ऐसे गांव हैं जो प्रभावित होंगे अगर ये पानी डाला जाएगा। तो 80% लड़ाई आप जीत चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तो 20% जो 20% जीत जाएंगे, जल्दी जीतेंगे। नहीं जीतेंगे तो 13 तारीख को चोपटा में हरियाणा की राजस्थान की एक संयुक्त किसान महापंचायत की जाएगी। तो ये कहना चाहते हैं कि आप हरियाणा और राजस्थान के लोगों में टकराव पैदा मत करो। आपको हरियाणा के लोगों के ड्रेन के पानी को निकालने की व्यवस्था करनी है तो उसकी कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करो। आप राजस्थान की नहरों में यूं गंदगी नहीं परोसे। ये मामला ये है कि हरियाणा की और राजस्थान की दोनों सरकारें संयुक्त रूप से मिलकर के हरियाणा और राजस्थान के लोगों को आमने सामने खड़ा करना चाहती है। जबकि हमारी दो टुक मांग है कि हिसार से जो गंदगी ड्रेन के माध्यम से आती है उस गंदगी को पेयजल की नहरों में नहीं डाला जाए, चाहे वो हरियाणा की नहर हो चाहे वो राजस्थान की नहर हो। किसी भी पेयजल की नहर के अंदर लोग इस पानी को स्वीकार नहीं करेंगे। हमने विरोध किया है और विरोध करने के साथ साथ हमने दो टुक हमने ये कहा है कि इसके ऊपर जो सिस्टम बना हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। आपको अगर पानी देना है तो आप मतलब के एक खुदाई करके एक नहर के रूप में बराबर पैरेलल आप इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये जो हिसार से जिसकी ड्रेन की खुदाई हुई है उसी प्रकार की खुदाई करके आप गुड़िया के आसपास से जो अपने गगर के पॉइंट से राजस्थान को पानी दे दीजिए। पानी ले जाने के लिए राजस्थान तैयार है, लेकिन पेयजल की नहरों में कतई स्वीकार नहीं होगा। इस बात को लेकर के लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई 80% तक हम जीते भी हैं। सरकार ने इनके ऊपर जो मोटरें लगाने का जो टेंडर किया था उस टेंडर को भी जो है वो हरियाणा की सरकार ने कैंसिल कर दिया है और अभी हरियाणा सरकार ने जो अवैध निर्माण किया उसको भी हरियाणा की सरकार हटाएगी। अब मंगे जी पूरा पेच कहाँ अड़ा हुआ है, क्यों समस्या का समाधान नहीं हो, बस समय क्यों लग पा रहा है? पेच ये अड़ा हुआ है कि हरियाणा की जो सरकार है वो लोगों को गुमराह कर रही है। हरियाणा के लोगों को वो कह रही है कि हम ये जो गांव जो डूब रहे हैं, डूबते हुए गाँव को बचाने के लिए हम नहर में व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और हमने दो टुक है कि जब बरसात आती है तो नहरें भी लबालब भरी हुई होती है, उससे आप भरी हुई नहर में कितना पानी डाल करके कितना पानी निकाल दोगे। जब तक आप जिन गाँव के अंदर अत्यधिक बरसात के कारण डूबने की कंडीशन है उनका जब तक हरियाणा की सरकार स्थायी समाधान नहीं करेगी ड्रेन के पानी का, तब तक जो है वो आप चाहे पानी के लिए चाहे हरियाणा के स्रोतों में डालो चाहे राजस्थान के स्रोतों में डालो, इसका परमानेंटली समाधान ये होगा कि इस पानी को शोध करके घग्गर में डालना होगा और घग्गर से राजस्थान को पानी देना होगा। ये है इसका स्थायी समाधान। इससे आप मान करके चलो कि नोर के 50 गाँव प्रभावित होंगे और हरियाणा के 20 गाँव। नोर फीडर से भी हरियाणा के ऐसे 20 गाँव हैं जिनके अंदर जो है वो पानी मिलता है। हरियाणा के 20 गाँव को इससे पानी मिलता है जी। ठीक है, तो 70 ऐसे गांव हैं जो प्रभावित होंगे अगर ये पानी डाला जाएगा। लेकिन हमें हमारी लड़ाई पर विश्वास है कि हम किसी भी सूरत में इस पानी को नहीं डाल देंगे। मतलब 70 गांवों पे तलवार लटक रही है। हाँ 70 गांव पे, 70 गांव में कैंसर जैसा रोग फैलने के आसार है इस गंदगी को अगर डाला जाएगा तो। लेकिन अभी हमें लोगों की लड़ाई पर विश्वास है और निश्चित रूप से लोग जीतेंगे। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा, सरकार को ये जो अवैध निर्माण जो किया उसको हटाना पड़ेगा। तो पिछले दिनों आपने पंचायत भी की थी, क्या डिसीजन रहे उस पंचायत के बाद में हरियाणा की सरकार ने इस पर जो टेंडर जारी किया था मोटरों का, वो टेंडर जो है वो हरियाणा की सरकार ने कैंसिल कर दिया है हमारी महापंचायत के बाद। अब ये जो अवैध जो निर्माण किया है उसको हटाने का सवाल बाकी रहा, उसको भी हरियाणा की सरकार जल्दी हटा लेगी। तो 80% लड़ाई आप जीत चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तो 20% जो 20% जीत जाएंगे, जल्दी जीतेंगे। नहीं जीतेंगे तो 13 तारीख को चोपटा में हरियाणा की राजस्थान की एक संयुक्त किसान महापंचायत की जाएगी। 13 तारीख को। हाँ 13 तारीख।